वृक्ष में देखें कि भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान ने जन्म क्यों लिया? जब जब यहाँ पर इस पृथ्वी पर अत्याचारियों पापियों का अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, दुष्टों का संहार किया है और पुनः धर्म की स्थापना की है। बंधुओं, भगवान के 24 अवतार हैं। सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनत कुमार जी, दूसरा अवतार 12 अवतार, तीसरा संत नारद अवतार, चौथा नर नारायण अवतार, पांचवा भगवान श्री कपिल देव का अवतार, छठवां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय जी का, सातवां अवतार है यज्ञ भगवान का, आठवां अवतार है श्री ऋषभदेव भगवान का, नौवां अवतार है पृथु भगवान का, 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, 11वां अवतार है कच्छप अवतार, 12वां अवतार है भगवान का धनवंतरी अवतार, 13वां अवतार है मोहिनी अवतार और 14वां अवतार है श्री नरसिंह भगवान का, 15वां अवतार वामन भगवान का अवतार, 16वां अवतार श्री परशुराम जी महाराज का, 17वां अवतार वेद व्यास जी महाराज जी हैं, 18वां अवतार हमारे परम आदरणीय प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जी हैं, 19वां अवतार श्री बलराम जी का जो शेष अवतार माने जाते हैं, 20वां अवतार मेरे गोविंद कन्हैया का है, 21वां अवतार हरि अवतार है, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां कल की अवतार जो कलयुग में अभी बाकी। भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार तो श्री 2 अवतार है, कृष्ण अवतार और श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार है। राम और कृष्ण के अवतारों में अंतर नहीं है सज्जनों, हम आप कृष्ण दोनों ही एक तत्व है। कहा है राम और कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल से। बंधु, भगवान राम के नयनों में गंभीरता है, भगवान कृष्ण के नयनों में चपलता है। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व है, कोई अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरा गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। सज्जनों, राम के जीवन में जो अनुभव किया है कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। ऐसा भागवत कथा में लिखा है कि जो भगवान राम ने किया है अपने जीवन में, हमें आपके लिए उसके लिए करना चाहिए। और जो कृष्ण ने कहा है गीता में, उसको करना चाहिए। लेकिन वो नहीं होता इस कलयुग में आया। भगवान राम ने क्या कर्म किया कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा
मातु पिता गुरुनाथ माता। तो आज के हमारे आपके बच्चे उठकर प्रात काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरुनाथ माता। आजकल के बच्चों को प्रात उठता है कि माता पिता गुरु के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, लेकिन जो निकलत को क्या करेंगे। भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी, का हमें दो नहीं हो सकती जो सोचता है। भगवान कृष्ण ने फलाना काम करो तो हमें भी वो करना। भगवान कृष्ण ने 6 दिन के लिए पूतना मारी थी। 11 वर्ष के भगवान गोविंद ने 21 किलोमीटर का जो गोवर्धन पर्वत उसको अपने नख पर रखा था। तुम्हारा 20 किलो के ऊपर था, मूड पर था, भाई ठाणे हो जाओ तो जान दे, तुम नहीं रख सकते। भगवान गोविंद का जो निष्काम किया है उनको हमें आपके लिए नहीं करना है। जो भगवान ने गीता में ज्ञान का उपदेश दिया है उसको हम आप कर सकते हैं, उसको करेंगे तो हम आप फायदा में रहेंगे। और अगर कृष्ण की कर्मों की करने की सोचोगे तो फिर छोलिए में डरिए मिले। वेद व्यास जी महाराज ऐसा तुरंत अपने मेरे पुत्र को लौटा कर नहीं ला सकता हूं, ऐसा वीतराग जिसका पुत्र हुआ हो, जिसका सुखदेव ने लौटा कर व्यास जी महाराज ने भागवत जी कैसे सुनी। व्यास भागवत को क्यों लिखा गया है, ये किसके पुत्र हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि बहुत सुंदर आपका नारायण के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र, वशिष्ठ के पुत्र हो गए, शक्ति के पुत्र हो गए, पाराशय के पुत्र हो गए महर्षि वेद व्यास जी महाराज। अब ध्यान दें, वेद व्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। उनकी माता सत्यवती रोती रह गई, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। वेद व्यास जी महाराज जी ने कहा कि माता जब आप हमें पुकारोगी तब हम आपके सामने आ जाएंगे। आज बंधु भागी शांति प्रद स्थान है, बद्री का आश्रम, स्वर्ग दर्शन होता है। वहां पर वेद व्यास जी महाराज बड़े सुंदर भजन करते हैं, उन्हें समाधि में लगाए रहते हैं। पूरी दुनिया घूमने लगती है। वेद व्यास जी महाराज ने देखा कि दुनिया नाच रही है, खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना हो रहा है। तो बंधु वेद व्यास जी महाराज जी का आज भगवान के भजन में मन नहीं लगता है, तो उन्होंने क्या काम किया। जब उनके मन में शांति नहीं मिली तो उन्हें 4 वेदों की रचना की। वेद व्यास जी महाराज जी 18 शास्त्रों की रचना की। इस प्रकार सब पुराणों की रचना करके वेद व्यास जी महाराज की आत्मा को जब शांति नहीं मिली तो नारद जी पहुंच जाते हैं कि हे महाराज आप शांति क्यों नहीं आपके आते हैं। बोले महाराज हे नारद हमारे हृदय में शांति नहीं है, क्योंकि 4 वेद लिखे, 18 पुराण, 6 शास्त्र लिखे, अब क्या लिखे। तो नारद जी ने कहा कि हे महाराज आप श्रीमद् भागवत कथा को लिखिए। तो वेद व्यास जी महाराज बोले कि हे महाराज अब हमारा चौथापन आ गया है, क्या लिखे हैं। तो ये सब हरि इच्छा के ऊपर छोड़ दिया। तो आज वेद व्यास जी ने 5म वेद लिखना शुरू किया। श्रीमद् भागवत कथा को हम आप 5म वेद लिखते हैं। उस श्रीमद् भागवत कथा का नाम श्रीमद् भागवत कथा क्यों। श्रीमद् अलंकृत शब्द से श्रीमद् भागवत कथा जी को अलंकृत किया गया है। और भागवत के अक्षर कितने हैं, 4।
भागवत जी के अक्षर है 4, भा, गा, वा, उत्ता। इन चारों अक्षरों के अलग अलग शब्द हैं। अर्थ भा से भावना, ता से तपस्या, भा से भावना, ता से तपस्या, गा से गायन। अगर भागवत कथा हो रही हो तो भागवत कथा में गायन जरूरी है, भगवान का संकीर्तन गाना जरूरी है। भागवत, इसी प्रकार भागवत जी का नाम भागवत कथा रखा गया है। सोनकादि ऋषियों ने पूछा है महाराज परीक्षित जी कौन है, किसके पुत्र हैं? 7 दिन में मरने का श्राप है, क्यों मिला है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनना में आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा क्योंकि परीक्षित के जन्म की कथा से ही कृष्ण कथा का उदय है। कृष्ण कथा का उदय कलयुग को भी अब परमात्मा से संबंध जुड़ा हो, जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ी हो, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती है। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापर युग में शांतनु, एक शांतनु महाराज हैं जिनके पुत्र देवव्रत हैं, जिनका नाम हमा भीष्म पितामह कहते हैं। उनके आगे वंश में विचित्र वीर्य हुए, पांडु हुए, धृतराष्ट्र हो गए, युधिष्ठिर अर्जुन हो गए, दुर्योधन हो गए। दुर्योधन और पांडवों के बीच एक महाभारत विशाल युद्ध हुआ, जिस युद्ध में बंधुओं कौरव 100 भाई थे और 5 पांडव 5 भाई थे। हम आप सोचो इस समय, इस जमाने में, इस समय में जिसके 100 भाई होंगे और जिसके 5 भाई होंगे तो 100 भाइयों वाला जीत होगी, तो 5 भाइयों वाली भी जीत होगी। होना तो चाहिए भाई 100 भाइयों वाले की कहते हैं 100 और कहते हैं 5। लेकिन बंधुओं आज 100 कौरव है वो अधर्म है, वो 5 पांडव हैं वो धर्म है। विजय किसकी होती है? विजय धर्म की होती है, चाहे 5 हो और चाहे 1000 हो। जिनके साथ हमारे गोविंद कन्हैया है, 24 घंटे उनकी सुरक्षा में, रक्षा में, उनका 100 भाई कौरव है, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये महाभारत विशाल युद्ध हुआ जिसमें आज कौरवों की हार हो गई बंधुओं, पांडवों को विजयश्री मिल गई। आज युधिष्ठिर महाराज इस पृथ्वी के सम्राट बन गए। भगवान गोविंद कन्हैया पांडवों को विजयश्री दिला करके अपने द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। कोई समय व्यतीत हुआ तो भगवान एक दुर्योधन था जब मरने वाला था, उसका एक मित्र था अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा जब दुर्योधन के पास आए तो बोले, हे भाई मित्र, तुम्हारा यह हाल किसने किया?
सुन हे मित्र, ये हमारा हाल भीमसेन ने किया है, हमारे जंघा को तोड़ दिया है। वो अपनी मौत के पल पल गिर रहा है। तो दुर्योधन ने कहा कि हे मित्र, हमारे मरते समय एक काम कर दो कि आज हमारे सामने पांचों पांडवों के सिर को काट कर हमारे सामने रख दो, हम शांति से हमारी मृत्यु हो जाएगी। आज वो अश्वत्थामा चलता है। अब भगवान गोविंद कन्हैया तो पल पल की जानने वाले हैं। जिस शिविर में पांचों पांडव लेटे हुए थे, भगवान गोविंद कन्हैया पांचों पांडवों को उस शिविर से उठा करके दूसरे शिविर में ले जाते हैं। यहाँ इस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे, सर पर कपड़ा डाले हुए थे। इस समय अश्वत्थामा आता है, तलवार से द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांचों के सिर ले जाकर के दुर्योधन के सामने रख देता है। बोले मित्र, आज हमने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। दुर्योधन बड़ा हंसने लगा, क्योंकि उनके सिरों पर कपड़ा डाला था। जब दुर्योधन ने देखा कि इनके सिरों को देख तो ले, उनकी शक्ल तो देख ले, उनकी सूरत देखने के युधिष्ठिर अर्जुन शक्ल को निहार तो ले, तो जैसे ही कपड़ा को निकाला तो वहां न युधिष्ठिर थे, न भीम, नकुल, सहदेव, कोई नहीं था। वहां तो द्रौपदी के 5 पुत्र। अब तो बंधुओं, दुर्योधन को बड़ा कष्ट होने लगा। बोले हे मित्र, तुमने बहुत बुरा काम किया है। आज तो तुमने हमारे वंश का कुल दीपक जलाने के लिए भी छोड़ा। मैंने द्रौपदी के पुत्रों को मारने को नहीं कहा, 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था। बंधुओं, भगवान का नाम नहीं ले पाया, अंत में यहाँ पर दुर्योधन प्राणांत हो जाता है, चला जाता है। और आज यहाँ पर अश्वत्थामा ने सोचा कि हमने सुना था कि अभिमन्यु के मरने के समय अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में गर्भ 2 माह का था। आज 9 वर्ष पूरे 9 माह पूरे हो रहे हैं। अश्वत्थामा ने आज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जो उत्तरा के गर्भ को कष्ट देने लगा। उत्तरा ने भगवान गोविंद कन्हैया को पुकारा, कहा कि हे प्रभु, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब गोविंद को पुकारा तो भगवान हमारे गोविंद आ गए। एक रूप से गोविंद कन्हैया बाहर खड़े रहे, एक रूप से उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा। इसके बाद परीक्षित महाराज का प्राकट हुआ। जब प्राकट हुआ परीक्षित महाराज का, तो वो उठकर जैसे ही पैदा हो गए परीक्षित महाराज, वैसे उठकर ही पालथी मारकर बैठ गए। वो चारों तरफ देखने लगे कि जिसके हमने गर्भ में दर्शन किए उसको वो तो यहाँ दिख नहीं रहा। अब गोविंद कन्हैया तो अपने द्वारकापुरी चले गए। जब गोविंद को मालूम चला कि हमारी बहन सुभद्रा की नाती का जन्म हुआ है, तो गोविंद बधाई देने के लिए आए। और जैसे ही गोविंद कन्हैया ने राजा परीक्षित को अपनी गोद में लिया, तो राजा परीक्षित किलकाली मारकर हंसने लगे कि यही व्यक्ति है जिसके हमने गर्भ में दर्शन किए। तो आज बंधुओं, भगवान गोविंद कन्हैया ने उत्तरा की तरफ की रक्षा की और यहाँ पर बधाई देकर भगवान गोविंद कन्हैया चले जाते हैं। समय व्यतीत हुआ, कलयुग आने वाला था और द्वापर जाने वाला था। भगवान कन्हैया की उम्र भी जो वहां से लेकर आए तो उसकी उम्र भी पूरी हो गई। यहाँ शाम के द्वारा, दुर्वासा ऋषि के द्वारा यदुवंश के लिए श्राप मिला था
कि तुम यदुवंशी 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो जाता है। भगवान गोविंद कन्हैया जंगल में बैठे थे, पांव पर पांव रख करके। जो भगवान गोविंद कन्हैया के पद में था तो चमक रहा था। एक पहेलिया ने जब बाण मारा तो गोविंद कन्हैया का भी प्राणांत हो जाता। अर्जुन भगवान कन्हैया के पास थे, लेकिन जब समय था जब अर्जुन का गांडीव के टंकार से महाभारत युद्ध को जीता था, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि वो अर्जुन का न गांडीव काम करता है, न अर्जुन के वो बाणों के मंत्र काम कर रहे हैं। भगवान की गोपिकाओं को भील लूट ले गई। एक बात आपको बताऊं, भील बनकर कौन आए थे? सुना है, हम आपने भी सुना है। समय समय की बात है, समय होते बलवान, भीलन लूटी मौत का अर्जुन बेईवा। सुना है। तो भील कौन थे? भगवान कृष्ण जैसे अपना शरीर त्यागा तो भगवान कृष्ण ही भील बनकर आए थे। भील बनकर गोविंद कन्हैया ही अर्जुन से अपनी गोपियाओं को छीनकर अपने धाम के लिए प्रस्तुत कर। आज अर्जुन बहुत रोते रोते अपने हस्तिनापुर को आते हैं। उदास चेहरा देखकर युधिष्ठिर ने कहा, है भाई अर्जुन उदास क्यों हो? आज अर्जुन ने रोते रोते कहा कि भैया आज हमारे गोविंद इस धरती पर नहीं रहे, अपने धाम को चले गए। युधिष्ठिर महाराज जैसे ये सुना तो पछाड़ खाकर के गिर पड़ते, मूर्छा लग जाते हैं। अर्जुन की मैया कुंती ने वैसे ही सुना कि हमारा गोविंद नहीं रहा, तो जैसे ही सुना, जैसे ही कुंती ने सुना कि गोविंद कन्हैया अपने धाम को चले गए, तो कुंती की तो मूर्छा खुली ही नहीं, वो प्राणांत हो जाता। कलयुग लगने वाला था। कुंती का यहाँ पर देहांत हो गया। पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय पर्वत की ओर चले जा रहे हैं। वहां पर क्या देख रहे हैं? एक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं। और छोटे छोटे पत्थर नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो आज यह हो रहा है। जो हम आप है ना, राजा महाराज महाराज है, मदरा पान कर रहे हैं, तो बड़े नीचे नहीं करते। तो आज छोटे छोटे आदमी हैं, हैदर लोग के यहाँ जाओ, बिना पूजा करें आरती करें, भोजन के होते बिना नहाए उनकी स्त्रियां भोजन नहीं बनाती। तो आज यहाँ हिमालय पर्वत की ओर चले जाते हैं, अपने धाम के लिए पांचों पांडव चले जाते हैं। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राज अभिषेक करके चले जाते हैं। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित स्वाभाविक होकर के अपने खजाना में जाते हैं। वहां पर देखा तो एक बहुत सुंदर मुकुट लगा हुआ था। मुकुट खजाने में सोने का पड़ा हुआ था। वह मुकुट किसका था? राजा जरासंध का था। पांडव जीत करके लाए थे। वह मुकुट राजा परीक्षित लगा करके और जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। जैसे शिकार करने के लिए जाते हैं, वहां पर देखते हैं क्या कि एक काला पुरुष एक बैल को, एक गाय को
पीटता हुआ चला आ रहा है। वो गाय रूपी पृथ्वी है, बेल रूपी धर्म है। वो काला पुरुष कौन है? कलयुग था। यहाँ गाय माता पुकार करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने धाम को जैसे ही गए हैं, हमारे ऊपर अत्याचार होना शुरू हो गया है। गाय माता कह रही है कि हे प्रभु, अरे आज कोई नहीं, अरे कोई तो आ जा। अरे आज कोई नहीं, कोई तो आ जा। अरे कैसा था जमाना, आज क्या हो रहा है। बात हंस रहा है और धर्म में रो रहा आज कोई नहीं, हर कोई तो आ जा। आपके साथ जमाना हो रहा है, बाप हंस रहा है और रो रहा है। आप हंस रहा है, पृथ्वी मां पुकार करती। राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा कि हमारे राज्य में वो बैल के ऊपर वो गाय माता को भी ये अधर्म हो रहा है, राजा परीक्षित तलवार लेकर के निकाल कर उस काले पुरुष को मारने दौड़े। बोले आप कौन? बोले महाराज मैं कलयुग हूं। बैल बोला महाराज मैं धर्म हूं। पृथ्वी बोली महाराज मैं पृथ्वी हूं। बोले हमारे राज्य में ये नहीं हो सकता है, हमारे राज्य में शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिएंगे। कलयुग ने कहा महाराज अब हमारा समय आ चुका है। ब्रह्मा जी के जो ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए हैं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, इस 3 युग निकल गए। अब हमारा समय आ चुका है। तो महाराज बोले तो कलयुग हो तो क्या होगा, ब्रह्मा के युग को नहीं मिटा सकते, लेकिन जब तक हम जिएंगे हमारे राज्य में अधर्म नहीं होने देंगे। बोले ठीक महाराज आप बताइए हम कहाँ रहे। तो राजा परीक्षित ने पहला स्थान दे दिया कलयुग के लिए। बोले जहाँ जुआ खिलता हो वहां पर रहो। बोले महाराज ठीक। बोले जहाँ वेश्यागमन होता हो वहां पर रहो। बोले महाराज ठीक। बोले जिस घर में रोज लड़ाई होती हो उसमें रहो। जिस घर में मदरापान होता हो उसमें रहो। 4 जगह महाराज परीक्षित ने दे दी। बोली महाराज 4 जगह दी है आपने, तो कौन चारों जगह कोई अच्छी नई जगह नहीं है, एक आध जगह अच्छी सी दे। तो महाराज परीक्षित ने अंतर आत्मा से उनके मुंह से निकल गया कि सोने में रहो।
जो अधर्म का कमाया सोना हो उसमें रहो। बोले महाराज ठीक। अब राजा परीक्षित जो मुकुट लगाए हुए थे वो कौन के काका को हरो, वो तो जरासंध महाराज को तो जीत के ले आए थे, वो भी अधर्म को। तो कलयुग ने सोचा कि इनका मुकुट नहीं है, जरासंध का है। तो कलयुग बंधु छोटा सा रूप बना करके महाराज परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर जाता है। अब जिसके सर पर जब कलयुग बैठ जाए तो फिर उल्टे कर्म करेगा वो। आगे बढ़ते गए महाराज, आगे बढ़ते बढ़ते गए एक आश्रम पड़ता है लोमस ऋषि का। तो लोमस ऋषि का जैसे आश्रम पड़ता है तो वहां पर राजा को बने प्यास लगी थी। उन्हें कहा महाराज हे ऋषि हमें पानी पिला दो, भोजन करा दो। तो बंधु ऋषि मुनि तो संत महात्मा जब ध्यान में बैठ जाए तो अखंड विराजमान होते, वहां पर किसी ने नहीं सुना। तो राजा परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई। आज इधर उधर देखा कि मरा हुआ सर्प पड़ा था। महाराज परीक्षित ने अपनी तीर की नोक से उस मरे हुए सर्प को उठाकर महाराज लोमस ऋषि के गले में उन्होंने डाल दिया। डालकर के चले आए। उस सेवकों ने जाकर उनके पुत्र संगी से कह दिया कि जो हस्तिनापुर के इस पृथ्वी के सम्राट राजा परीक्षित हैं, वो आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। तो बंधु श्रृंगी ऋषि को बहुत दुख हुआ कि भगवान कन्हैया को इस पृथ्वी से जाते जाते कुछ ही समय होगा और राजाओं लोगों ने अधर्म करना शुरू कर दिया। तो बंधुओं उसी जो कोस की नदी में श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे, उसी कोस की नदी में खड़े होकर के अपनी अंजलि में 3 अंजलि जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिसने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो उसकी आज से ठीक 7वें दिन मृत्यु हो। श्राप बाहर वो जल से निकल करके आते हैं, अपने पिता के गले से उस सांप को नाव को फेंकते हैं। वो कहते हैं पिताजी आपको इतना ध्यान नहीं है कि आपके गले में कौन मरा हुआ सर्प डाल दिया है। बोले महाराज बेटा अरे अपने राजा थे, इन्हीं राजाओं के ऊपर हम तपस्या करते हैं, बहुत अच्छा राजा है। बोले किसी कारण पर डाल दिया होगा। बोले नहीं महाराज पिताश्री अच्छे में डाला हो चाहे बुरे में डाला हो, हमने श्राप दे दिया। बोले कैसा? बोले हमने श्राप दे दिया कि जिसने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी आज से ठीक 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, वो भी तख्त नाग के काटने से। लोमस ऋषि बोले बेटा तूने बहुत बुरा किया, श्राप तो वापस होता नहीं है। लोमस ऋषि ने अपने एक चेला को भेजा, कहा कि जाओ महाराज से कह दो कि अपना 7 दिन के अंदर अंदर अपनी मुक्ति का कोई उपाय देख। यहाँ पर बंधुओं जब राजा परीक्षित शिकार खेलकर अपने महलों में आते हैं, जैसे ही उस मुकुट को उतारते हैं तो राजा परीक्षित को ध्यान आ जाता है कि हमने आज कुकर्म कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया है हमें। राजा परीक्षित बंधु बड़े दुखी हो रहे हैं, दीवालों अपने शरीर को मारते हैं। वो सोच रहे हैं कि आज हम आत्महत्या कर। इतने में श्रृंगी ऋषि का भेजे हुआ वो महाराज आते, बोले महाराज श्रृंगी ऋषि ने आपको 7 दिन तक मरने का श्राप दिया है, तख्त नाग के कांटे से आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढो। राजा परीक्षित अपनी मृत्यु का श्राप सुनकर बहुत सुखी हुए और अपने पुत्र जन्मे गए को सिंहासन में बिठा करके महाराज परीक्षित गंगा जी के किनारे आ जाते हैं। जिसने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन तक का मरने का श्राप मिला है, हजारों संत महात्मा मुनिजन वहां पर आते हैं। उन्हीं में एक संत जो श्री सुखदेव जी महाराज जी हैं वो भी वहां पर आते हैं। सुंदर व्यास मंच लगाया जाता है, राजा परीक्षित कथा के श्रोता बनते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कथा उनको
सुनाते हैं। अब हम आप कथा को यहाँ पे विराम देते हैं। कल इतने ही समय हम आप कथा में फिर से प्रवेश करेंगे। जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, यहाँ पर हम विराम किया है। यहीं से हम फिर कथा के लिए आगे प्रवेश करेंगे। आइए हम सब लोग आरती में सम्मिलित हों। जो हमारे कलाकार लोग हैं राजा हो रहे हैं, कृपया मंच पर पधाराएं, आरती प्रज्वलित करें महाराज जी।
सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वीर बजरंगी महाराज की दुर्गा मैया की गोड़ बाबा महाराज की जय हो। ब्राह्मण आरती ले लो महाराज, प्रसाद ग्रहण कर दो। जब तक हमारा उसका प्रसाद ग्रहण होगा छोटा